न संघर्ष न तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्माराम चौधरी आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए होने वाली है खास, क्योंकि आज अपन गणित के एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जिनका प्रश्न अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। और आज का हमारा टॉपिक आपने देखा होगा घात एवं घातांक, यानी आज अपन चर्चा करने वाले हैं घात और घातांक के बारे में। घात और घातांक का यानी पावर एंड एक्सपोनेंट्स, पावर एंड एक्सपोनेंट्स के बारे में आज की क्लास के अंदर अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अब घात एवं घातांक से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास में कुछ नियम होते हैं। हम उन नियमों के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आइए वो नियम क्या है, जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये घात एवं घातांक होता क्या है। इन वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, यानी पावर एंड एक्सपोनेंट्स क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले अपन पावर एंड एक्सपोनेंट्स को समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है ए की पावर m के फॉर्म में, यानी हमारे पास में कोई भी नंबर ए की पावर m के फॉर्म में लिखा हुआ है और अपन को ये बताना है कि इसमें घात कौन है, घातांक कौन है या आधार कौन है। तो देखो जो यहाँ पर a है, इस a को अपन बोलेंगे आधार। जो a अपना क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि ये बेस हो जाएगा। अब जो m है वो क्या है, a के ऊपर लगी हुई पावर है, तो a के ऊपर पावर क्या है, m है, तो ये m हो गया अपना घात, यानी इसको अपन बोलेंगे पावर। अब a हमारा बेस हो गया और m इसकी पावर हो गई, तो a के ऊपर m यानी a आधार और आधार के ऊपर लगी हुई घात, तो इस पूरे फॉर्म को अपन बोलेंगे एक्सपोनेंट्स। इसको अब क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट्स बोलेंगे। यानी a हमारा आधार है, किसी भी आधार के ऊपर लगी हुई जो पावर नंबर होता है उसको अपन उसका घात बोलते हैं और इस पूरे को बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। तो आज अपन घात एवं घातांक के बारे में, पावर एंड एक्सपोनेंट्स के बारे में विस्तार से व्याख्या करेंगे। और इसके प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन अपन नियमों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास में पहला नियम इस प्रकार से होता है कि a की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी हमारे पास में दो नियम है। a की पावर मतलब कोई भी दो नंबर है, a की पावर m इंटू ए की पावर n के फॉर्म का है। इसका मतलब देखो यहाँ पर आधार a है और उसकी घात m है और उसको अपन गुणा कर रहे हैं। गुणा की संक्रिया में आधार a और घात n है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि दो संख्याएं जिनका आधार तो समान है लेकिन घातें अलग अलग हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब अपन गुणा करेंगे तो इनकी जो पावर है वो आपस में जुड़ जाएंगी, यानी आधार तो a का a रहेगा लेकिन घातों का आपस में क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब आधार समान होने पर गुणा करते समय घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो अपन को ये जैसे इसको अपन को लिख लेना चाहिए कि जब आधार समान होने पर, यानी एक जैसे होने पर, बराबर होने पर गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। जैसे देखो यहाँ पर a की पावर m थी, यहाँ पर a की पावर n थी, तो घातें यहाँ पर m और n प्लस होके m प्लस n हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जैसे मान लो मेरे पास में है 2 की पावर 3 और इसका मुझे गुणा करना है 2 की पावर 5 के साथ में। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम्पल में मैंने दिया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, यानी मेरा जो पहला नंबर है उसके ऊपर मैंने लिखा 2 की पावर 3 और दूसरे पर लिखा 2 की पावर 5। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आधार 2 है और इसकी घात है 3, यहाँ पर आधार 2 है और घात है 5। तो आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणा हो रहा है जिनका आधार तो समान है लेकिन इसकी घातें अलग अलग हैं। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, जब दो संख्याओं का आधार समान होने पर गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं तो मेरे दोस्त आपको कुछ भी नहीं करना है, आधार का आधार लिखना है और 3 और 5 को आपस में ऐड कर देना है, यानी घातें जुड़ जाएंगी तो आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 8। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब आधार समान होने पर गुणा करते समय घातें जुड़ जाएंगी। जैसे मान लो मेरे पास में आ गया 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 4। तो
तो मैं क्या करूँगा, मुझे देखना है कि यहाँ पर दो संख्याएं हैं और जिनका आधार क्या है, बराबर हैं और बीच में गुणा की संक्रिया है, तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो मैं 1/2 की पावर 3 प्लस 4 कर दूंगा, यानी कि 1/2 की पावर 7 हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पहला नियम है जो आपको समझ में आया होगा कि जब गुणा करते समय आधार समान हो तो घातें अलग अलग होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इनके ऊपर अपन और क्वेश्चन लेंगे बहुत सारे, लेकिन एक बार मैं आपको पहले जो जितने भी नियम हैं वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अपना ये पहला नियम हो गया। अब अपन बात करते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम ये होगा कि जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, लेकिन इस बार भाग की संक्रिया है, यानी दोनों का आपस में अपन भाग कर रहे हैं, तो क्या होगा, घातें आपस में माइनस हो जाएंगी, यानी घातें आपस में घट जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यानी कि हमारे पास में a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n है, तो घातों का आपस में माइनस हो जाएंगी, घातें आपस में घट जाएंगी। जैसे मान लो हमारे पास में पहली संख्या a है और उसकी पावर m, दूसरी संख्या a और उसकी पावर n, तो यहाँ पर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं और अपन भाग कर रहे हैं, तो घातों का माइनस करना है। तो आप लिख सकते हैं जब आधार समान होने पर, समान का मतलब यहाँ एक जैसी नंबर से हैं, भाग की संक्रिया में भाग करते समय घातें माइनस हो जाती हैं। जैसे देखिए अपन एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लो हमारे पास में आ गया 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि पिछले जो अपने पहला नियम है तो क्या था, गुणा था, और यहाँ पर अपन भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आधार है 2 और यहाँ पर आधार है 2, यहाँ पर 2 की पावर 5 है और यहाँ पर 2 की पावर 3 है, और यहाँ पर बीच में अपन क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड के अंदर क्या होती हैं कि घातें आपस में माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3, यानी कि घातों का आपस में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर बनेगा 2 की पावर 5 माइनस 3, यानी 2 की पावर 2, और जिसको मैं 4 लिख सकता हूँ। जैसे मान लो अपन एक और एग्जांपल इसका करते हैं कि जैसे मेरे पास में आ गया 1/5 की पावर 3 डिवाइड बाय 1/5 की पावर 4। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे यहाँ पर भाग करना है 1/5 की पावर 3 को डिवाइड करना है 1/5 की पावर 4 से। तो घबराने की कतई बात नहीं है, यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, अपन को आधार से मतलब है। यहाँ पर आधार 1/5 है और यहाँ पर भी आधार 1/5 है और बीच में भाग की संक्रिया है और घातें अलग अलग है। तो मेरा वही नियम लगेगा कि जब आधार समान होते समय घातें अलग अलग होने पर भाग देते समय घातें आपस में माइनस हो जाती हैं। तो 3 में से 4 गया, तो यहाँ पर 1/5 की पावर आ गई -1। ये अपना आंसर हो गया। अब पावर को प्लस बनाने के लिए भी अपन अगला नियम अपन पढ़ने वाले हैं कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये अपना दूसरा नियम था। अब बात करते हैं इसके तीसरे नियम के ऊपर। तीसरा नियम ये कहेगा कि यदि मान लो आपके पास में a की पावर m बटा b की पावर m ऐसे है, यानी यहाँ पर a की पावर m अपॉन b की पावर m है, यानी कि यहाँ पर a की पावर m बटा b की पावर n आधार अलग अलग हैं और अपन भाग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो घात क्या है, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर a बटा b की पावर m आ जाएंगी। देखिए इधर a की पावर m, आधार a था, घात क्या थी यहाँ पर m, यहाँ पर आधार b था, घात m थी, तो यहाँ पर a बटा b की पावर क्या हो जाएंगी, m हो जाएंगी। जैसे देखिए इधर, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, मान लो मेरे पास में आ गया 2 की पावर 5 बटा 2 की पावर 3 की पावर 5। अब यहाँ पर मैंने देखा कि आधार दोनों में क्या है,
अलग अलग हैं लेकिन घातें मुझे दोनों में एक जैसी दिखाई दे रही हैं, तो मुझे पता है कि a की पावर m बटा b की पावर m होती हैं, तो दोनों के ऊपर पावर जो है वो क्या होती हैं, कॉमन आ जाती हैं। तो यहाँ पर वही अपन करेंगे कि 2/3 का 2/3 और जो इनकी पावर है वो अपन क्या करेंगे, ऊपर कॉमन लिख देंगे, यानी पावर अपने ऊपर कॉमन 5 आ जाएंगी। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं इसको करता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/2 की पावर 3 बटा 1/4 की पावर 3। तो इसमें क्या होगा कि मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आधार अलग अलग हैं, यानी मेरा जो बेस है वो अलग अलग हैं। बेस अलग अलग होने पर मैं क्या करूँगा कि जब बेस को और पावर सेम है तो अपन बेस को अपन में क्या करेंगे, सेम लिख देंगे, यानी कि 1/2 का 1/2 1/2 अपॉन 1/4 और इसकी पावर अपने पास में ऊपर कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। तो ये 1/2 इंटू 4/1 की पावर हमारे पास में क्या बन जाएंगी, 3 बन जाएंगी। तो अपन क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर हो जाएंगी 3 और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 8 अपना आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये नियम भी आपको समझ में आया होगा कि जब अपन घातें क्या होती हैं, सेम होती हैं लेकिन बेस अलग अलग होते हैं और उसको अपन डिवाइड कर रहे हैं तो उसको अपन होल पावर के अंदर लिख सकते हैं। अगला नियम अपना कुछ इस प्रकार से आएगा कि a की पावर m है और यहाँ पर b की पावर m है, यानी यहाँ पर क्या है कि तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर a की पावर m, आधार मेरा a है और उसके ऊपर घात लगी हुई है m, और यहाँ पर आधार मेरा b है और उसके ऊपर घात लगी हुई है m, यानी यहाँ पर घात दोनों में बराबर हैं और आधार क्या है, अलग अलग हैं। जैसे अभी अपने पिछला नियम पढ़ा था तो उसमें क्या था कि आधार अलग अलग था लेकिन घातें सेम थी, लेकिन अपने जो सक्रिया थी वो भाग की थी और इसमें गुणे में थी। तो सेम प्रोसेस करना है इसमें भी, यानी a का b के साथ में आधार अलग अलग हैं तो उन आधार का आपस में गुणा करना है और जो घात हैं वो ऊपर कॉमन आ जाएंगी, यानी कि आधार अलग अलग व एक जैसी होने पर आधार का आपस में गुणा कर पावर कॉमन लिखी जाती हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो इसको अपन एग्जाम्पल के आधार पर और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि यहाँ पर 2 की पावर ले लिया मैंने 3 और यहाँ पर ले लिया 5 की पावर 3। अब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बेस तो क्या है, दोनों में अलग अलग हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 5 हैं, लेकिन पावर दोनों में एक जैसी हैं। तो अपन क्या करेंगे कि बेस का आपस में इंटू कर देंगे, यानी 2 का 5 के साथ में गुणा कर देंगे, लेकिन जो भी पावर है वो ऊपर अपने कॉमन लग जाएंगी, यानी पावर 3 ऊपर आ जाएंगी। अब क्या होगा, 2 का 5 के साथ में सीधा सा गुणा करना है और यहाँ पर अपन लिख देंगे 3। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन हो जाएगा कि जब अपन आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें एक जैसी हैं और अपन गुणा कर रहे हैं तो आधार का पहले गुणा कर दो और घातें ऊपर कॉमन आ जाएंगी। इसी प्रकार से जैसे मान लो अगला और अपन लेते हैं, जैसे मान लो किसी की भी पावर 0 आ जाए, यानी मान लो आपका आधार कुछ भी हो, x y z कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, लेकिन उसकी पावर यदि 0 आती है तो मेरे दोस्त आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका सीधा सा आंसर होने वाला है 1। यानी a की पावर 0 है तो इसका आंसर आपको सीधा लिखना है 1। यानी कि जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी क्वेश्चन ले लिया मैंने 21 0 से और इसकी पावर लगा दी मैंने 0। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसका आंसर सीधा सा 1 है। मैंने कोई भी नंबर ले लिया, चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लो, उसकी पावर यदि आपके पास में 0 आ गई तो उसका मान क्या होने वाला है 1। तो आपको ये याद रखना है, दिमाग के अंदर बैठा दो इस फैक्ट को कि कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि आधार से कोई मतलब नहीं है और उसके पावर यदि 0 आ जाती हैं, यानी शून्य पावर होने पर उस कंडीशन के अंदर उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में अगला नियम लेते हैं कि
यदि a बटा b की पावर आ गई माइनस का m, अब इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे अभी हमारे पास में एक क्वेश्चन आया था और उसमें मैंने बताया था कि इसको प्लस बनाने के लिए भी अपन आगे एक नियम को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो a बटा b की पावर माइनस m आ गया, तो देखो a बटा b की पावर माइनस m को प्लस m बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि a बटा b का पावर माइनस m है, तो इसको प्लस बनाने के लिए जो ये बेस हैं हर को अंश में और अंश को हर में बदलने वाले हैं, यानी इसको उल्टा कर देंगे, यानी b बटा a की पावर m हो जाएंगी। अगर ऐसा करेंगे तो जो अपनी पावर है वो माइनस से प्लस हो जाएंगी। अगर मान लो आपके पास में ऐसा आ जाए a बटा b की पावर माइनस m है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर a की पावर माइनस n है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको प्लस बनाने के लिए पावर में पावर रेशो उल्टा कर देंगे, यानी a को नीचे ले आएंगे तो 1 अपॉन a की पावर n हो जाएंगी, और यहाँ पर इनटू इसको ऊपर भेजेंगे तो b की पावर m अपॉन n हो जाएंगी। और जब इसका आपस में अपन गुणा करेंगे तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर b की पावर m का 1 से गुणा होकर b की पावर m बन जाएंगी, और यहाँ पर जब a की पावर n का 1 के साथ में गुणा होगा तो यहाँ पर a की पावर n हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के अगर पावर माइनस में है और उसको आपको पॉजिटिव बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, आप रेसिप्रोकल करेंगे, अंश को हर में और हर को अंश में कन्वर्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लो इसका एक दो एग्जाम्पल लेकर के इसको क्लियरफाई करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास में आ गया CR की पावर माइनस 1/2। अब CR की पावर माइनस 1/2 है और इसको मुझे प्लस बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ CR के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1/CR की पावर 1/2। अब 1/CR की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब क्या था, अभी हमने पढ़ा था कि यदि a की पावर m और b की पावर m अगर ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं, जब आधार अलग अलग हो और पावर 1 हो तो वो पावर ऊपर कॉमन आती हैं, यानी a बटा b के ऊपर पावर लग जाएंगी m। तो हमारे पास में ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है, यानी 1/CR की होल पावर है 1/2, तो ये a के ऊपर भी m लगेंगी और b के ऊपर भी m लग जाएंगी। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पर 1 के ऊपर पावर आने वाली है 1/2 अपॉन यहाँ पर CR के ऊपर पावर आने वाली है 1/2। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 की पावर 1/2, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 1 के ऊपर कितनी भी पावर आ जाए, 1 के ऊपर कितनी भी पावर आ जाए, अपने कल जब इकाई का अंक पढ़ा था, यूनिट डिजिट पढ़ा था, तो उसमें आपने डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख सकते हैं, इकाई अंक का वीडियो, उसमें आपको ये ज़रूर मिलेगा कि 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर हमेशा जो क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीपल करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 की पावर कितनी भी हो उसका मतलब 1 होगा। तो यहाँ पर देखो 1 की पावर 1/2 है तो यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर CR की पावर 1/2 है। अपन ने ये भी डिस्कशन किया था कि जिसकी पावर 1/2 है इसका मतलब होता है अंडर रूट से, इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट से होता है। तो CR की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट CR से है, और अब आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर CR होता है तो बिना रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि CR का वर्गमूल क्या होगा 2, और 2 का वर्ग वापस क्या हो जाएगा CR। तो इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे मान लो एक दो क्वेश्चन अपन और लेते हैं। जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन आ गया 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर 0, इसका मान क्या होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले मुझे देखना है यहाँ पर 5 की पावर 3 है और यहाँ पर 5 की पावर 2 है। तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में मैंने देखा तो यहाँ पर आधार दोनों में क्या है, समान है, और क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो मुझे पता है जब आधार समान हो और गुणा करना हो तो आधार समान हो, गुणा करते समय घातें अपनी जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हमारा क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 और 2 हमारा 3 और 2 ऐड हो जाएंगी
और यहाँ पर 5 हो गया। और यहाँ पर हमने देखा भाग दे रहे हैं, तो भाग देते समय यहाँ पर बेस सेम है, यानी इसका अपन भाग दे रहे हैं 5 की पावर 0 का। और 5 की पावर 0 का मतलब अपने अभी डिस्कशन किया था कि किसी भी नंबर का पावर 0 आने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएंगी। और 1 का किसी में भाग देंगे तो अपना आंसर क्या रहेगा, 5 की पावर 5 ही रहने वाला है, वही अपना आंसर आने वाला है। जैसे मान लो हमारा क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 1/2 इंटू 9 की पावर 2/3 इंटू 81 की पावर 2/3। अब इसका मान बताना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ही वही पहला नियम आपके काम आएगा, यानी कि यहाँ पर आप देखा कि यहाँ पर 3 की पावर 1/2 है। यहाँ पर आप देखते हैं तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर आ गई 2/3। यहाँ पर क्या है 81 की पावर 2/3, यानी 81 की अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 4, यानी 3 की पावर 4 जब करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से इंटू करेंगे तो 27 आएगा, और उसको आगे 3 से इंटू करेंगे तो 81 आएगा। तो इस 81 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और ऊपर हमारा आ गया 2/3 आ गया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 4/3 इंटू 3 की पावर 8/3। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा कि हर जगह बेस क्या है, इक्वल है, तो पावर अपनी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस 4/3 प्लस 8/3। यानी कि आपका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 3 की पावर के ऊपर एलसीएम आपका 3 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। तो मेरे दोस्त 3 की पावर आ गई 15/6। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब एक रूल्स और अपन डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन में वैसे डिस्कशन किया है कि पावर के ऊपर पावर आने पर क्या होता है। देखिए इधर a की पावर m है और उसके ऊपर होल पावर आ गई n। इसका मतलब है कि बेस 1 है, यानी आधार 1 है, और उसके ऊपर 2 पावर आई हुई हैं, तो पावर का आपस में अपन को क्या करना है, मल्टीपल करना है, यानी कि घात के ऊपर घात आने पर घातों का आपस में गुणा होगा, a की पावर m इंटू n हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे मान लो मेरे पास में आ गया 2 की पावर 3, और मुझे 2 की पावर 3 को क्या करना है, 2 की पावर 3 को गुणा करना है 3/6 के साथ में। तो जब मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर 3/6 है, यानी घात के ऊपर घात आई हुई है, ये 3/2 है, इसका भी आधार क्या है 2, और इस 3 का भी आधार क्या है 2 है। तो मैं क्या करूँगा, घातों का आपस में गुणा कर देंगे, तो 2 की पावर 3 इंटू 3/6 होने वाला है। जब अपन ऐसा करते हैं तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 ये 2 आ गया, तो 2 की पावर हमारे पास में हो गई 3/2, 2 की पावर हो गई 3/2। जैसे मान लो हमारे पास में क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि 3√3 इंटू 3 की पावर 1/2 किसके बराबर है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर आपने देखा 3√3 है, तो यहाँ पर 3 की पावर आपने देखी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब गुणा हो रहा है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर 3 की पावर है मेरे दोस्तों, 3 की पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 3 की पावर क्या है 1 है। और अभी अपने डिस्कशन किया था कि √3, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर ऊपर रूट लगा हुआ है तो उस रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। आगे अपन गुणा कर रहे हैं और यहाँ पर है 3 की पावर 1/2, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आधार समान है, गुणा कर रहे हैं तो घातें अपनी जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 1 और 1/2 ऐड होकर के 3/2 हो जाएगा इंटू 1/2। और वापिस आधार समान है और गुणा करते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 3/2 प्लस 1/2।
अब इसमें क्या होगा, 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 का मतलब होता है डेढ़, और 1/2 का मतलब होता है आधा। जब डेढ़ और आधा जुड़ करके कितना हो जाएगा अपना, 2 हो जाएगा। या फिर आप इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एलसीएम अपना आएगा 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, 3 और 1 अपना ऐड होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4/2, और ये कट करके 3 की पावर कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। और 3 की पावर 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस किसी भी नंबर को, इस जो नियम है वो आगे से आगे अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आ गया √5 की पावर 3 इंटू 125 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 है। इसका मुझे मान बताना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर √5 का मतलब क्या है, √5 का मतलब है 5 की पावर 1/2 से, तो यहाँ 5 की पावर 1/2 और ऊपर आ गया मेरा 3 इंटू यहाँ पर 125 है। अब 125 को आपको तोड़ना है, तो आप कैसे तोड़ेंगे, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं सीधा सा इसका। जब 125 है, यहाँ पर 5 है, तो 125 को आप देखेंगे कि ये 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके पास में कितनी बार जाएगा, इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब 125 है, 125 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 25 बार जाएगा। 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 5 का क्यूब होता है 25, 125, तो आप 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, यानी 5 की पावर 3। तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3, और ऊपर आ गया आपके पास में 2, और डिवाइड में आ गया 5 की पावर 3। अब यहाँ पर आपने देखा घात के ऊपर घात आ रही है, और जब घात के ऊपर घात आती है तो क्या होता है, घातों का आपस में गुणा होता है। तो 1/2 का 3 से गुणा होगा तो ये 3/2 हो गया, यहाँ पर 5 की पावर 6 हो गया गुणा होके, और यहाँ पर डिवाइड 5 की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर देखा कि गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, तो घातें 3/2 प्लस 6 हो जाएगा, और ये डिवाइड है 5 की पावर 3। तो देखो 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 का मतलब होता है डेढ़ से, और जब इसमें जुड़ेगा तो ये हो गया 5 की पावर 7.5, और 7.5 में से 3 जाएगा तो पीछे कितना बच जाएगा, 5 की पावर 4.5, यानी कि 5 की पावर आप लिख सकते हैं 9/2 आपका आंसर आने वाला है। एक नियम को और डिस्कशन करते हैं अपन कि यदि हमारे पास में इस तरह से आ जाए, a की पावर m है और यहाँ पर a की पावर n है। अब यहाँ पर आपने देखा कि बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पर आधार समान है, यानी a की पावर m और b की पावर m, ये जो दोनों नंबर हैं वो आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अपन क्या करेंगे, यानी आधार समान होने पर उनकी पावर जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, तुलना करेंगे। दोनों की आपस में जो घातें हैं, घातों की आपस में क्या करने वाले हैं, तुलना करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर m और n भी क्या होने वाले हैं, बराबर हो जाएंगे, यानी m जो है वो n के बराबर होने वाला है। जैसे मान लो इसके ऊपर अपन जब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन आ गया कि 2 की पावर 3x प्लस 4 है, और यहाँ पर मान लो मेरा क्वेश्चन आ गया कि 2 की पावर 19 है। तो क्या होगा कि यहाँ पर मुझे x का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर घातें आपस में क्या हो जाएंगी, मेरी बराबर हो जाएंगी। तो जब घातें बराबर होंगी तो 3 की पावर x प्लस 4 किसके बराबर हो जाएगा, 19 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे 3x निकालना है, तो ये 19 माइनस 4 कर दूंगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 19 में से 4 जाएगा तो पीछे कितना बच जाएगा, 15, और ये जब 3 से कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। यानी इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। यानी जब आधार बराबर हो और घातें अलग हो तो उस समय क्या होता है, घातों का आपस में गुणा, घातें आपस में बराबर हो जाती हैं। जैसे मान लो अभी अपने इसमें पहला नियम जो डिस्कशन किया था वो क्या था कि जब आधार बराबर होता है और गुणा करते समय क्या होता है, घातें अलग अलग हो तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। उसके बाद में अपने डिस्कशन किया था कि जब आधार क्या हो,
आधार अलग अलग हो और उसके ऊपर जब सेम पावर हो तो पावर आपस में कॉमन आ जाती हैं, या फिर आधार समान होने पर घातें अलग अलग हो और भाग देते समय क्या होती हैं, घातें माइनस हो जाती हैं। और यदि आपके पास में क्या हो कि किसी भी पावर जीरो आ जाए, मान लो कोई भी नंबर की पावर जीरो आएंगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। और यदि आपके पास में आधार क्या है, एक जैसे हैं और पावर अलग अलग हैं और उसको अपन कंपेरिजन करना है, एक जैसे समान करना, बीच में बराबर का निशान है, तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो आज की क्लास के अंदर अपने घातों और घातांक और उसके पावर के बारे में, घात एवं घातांक के नियमों के बारे में चर्चा की थी। अगली क्लास के अंदर अपन इसी टॉपिक के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और वैसे ही क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बनकर आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, धन्यवाद।